Assalamu alaikum class 10 Park Study in English lecture number 7 part 1 long question number 5 unit number 1. Today we will read long question number 5 of unit number 1. Is long question number 5 narrate बयान करें the important events अहम वाक़यात of मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के अहम वाक़यात को बयान करें. The answer is given on the page number from 18 to 21. Here's the answer of that question number 5. In this lecture, in the first part of that lecture, we will read here the first term of the government of Mian Mohammad Nawaz Sharif. Here it is the page number 18. Look at here. Mian Mohammad Nawaz Sharif government. Mian Mohammad Nawaz Sharif की हुकूमत. Here you put here the mark. It's a long question number 5. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ enjoyed 2 terms for ruling the country. क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हुकूमत के कितने दौर जो थे इंजॉय किए? 2 दौर जो थे अपनी हुकूमत के इंजॉय किए. द फर्स्ट गवर्नमेंट टर्म कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का पहला जो दौर है ये स्टार्ट होता है नवंबर 1990 से तो जुलाई 1993 तक पहला दौर है इनका. एंड द सेकेंड गवर्नमेंट टर्म और इनकी हुकूमत का जो दूसरा दौर है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? फरवरी 1997 और एंड करता है टू अक्टूबर 1999 तक. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी विल रीड द फर्स्ट गवर्नमेंट टर्म ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से फर्स्ट गवर्नमेंट उनकी पहले दौरे हुकूमत. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सरबराह थे उनका नाम क्या है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ. ही टुक द ओथ हियर मीन हल्फ उठाया. उन्होंने हल्फ उठाया प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, वज़ीर आज़म के तौर पर ऑफ द कंट्री मुल्क के. और नवंबर 1990 के 1990 में उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया. द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज फर्स्ट टर्म आर एज अंडर. और उनकी हुकूमत के जो अहम वाक़यात इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हियर मीन वाक़यात जो है वो मुंदरजा ज़ैन है. नंबर 1 पॉइंट इज़ अनाउंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी. अनाउंसमेंट किसे कहते हैं? ऐलान को. एग्रीकल्चर पॉलिसी ज़राअत की पॉलिसी का ऐलान. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट अनाउंस्ड. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने ऐलान किया एग्रीकल्चर पॉलिसी. कौन सी पॉलिसी का सबसे पहले ऐलान किया अपनी हुकूमत में आके उन्होंने? ज़राअत की पॉलिसी के लिए. फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स और किसानों की बेटरमेंट मीन बेहतरी के लिए उन्होंने पॉलिसी का ऐलान किया 1991 में. एंड 10 करोड़ रुपीज़ वर एलोकेटेड फॉर दिस पॉलिसी. और 10 करोड़ रुपए जो थे इस पॉलिसी के लिए मुख्तस कर दिए गए. एलोकेटेड ईयर मीन मुख्तस कर दिए गए. नंबर 2 पॉइंट इज़ प्राइवेटाइजेशन कमीशन. प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं? निजकारी को. कमीशन ईयर मीन कमीशन के निजकारी का कमीशन. गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड मीन कायम किया. इस हुकूमत ने कायम किया प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, निजकारी के कमीशन को 1991 में. ऑफिशियल बैंक, सरकारी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी माली इदारे थे दे वर रिफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली. रिफॉर्म्ड हेयर मीन उनकी इस्लाह की गई, तरमीम की गई इसके तहत. बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर के जो निजी बैंक जो थे या निजी बैंकारी थी वर एनकरेज, उनकी हौसला अफजाई की गई. सम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस वर सोल्ड आउट. कुछ बैंक और दूसरे जो इदारे थे दे वर सोल्ड आउट, उनको बेच दिया गया. थ्रू दिस प्राइवेटाइजेशन कमीशन, इस निजकारी के कमीशन के तहत, विच क्रिएटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट है मीन जिसने मस्बत जो असरात जो थे वो कायम किए ऑन द नेशनल इकॉनमी, कौमी मैशियत पर. नंबर 3 पॉइंट इज़ अग्रीमेंट अमंग प्रोविंसेस ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. अग्रीमेंट कैसे कहते हैं? मुआहदे को. अमंग प्रोविंसेस सूबों के दरमियान. ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पानी की तकसीम पर. डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर मुआहदा. अ मोट डिस्प्यूट कहते हैं काबिल तवज्जो जो झगड़ा होता है, यानी वो झगड़ा जो सबकी नज़रों में आता है, मंजर आम पे जो होता है, वाज गोइंग ऑन जारी था. ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पानी की तकसीम पर ऑफ रिवर इंडस दरिया सिंध के अमंग द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के 4 सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के मामले में झगड़ा जो था वो जारी था. एंड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत की कोशिशों की वजह से एन अग्रीमेंट वाज साइन. अग्रीमेंट एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए
among the provinces सूबों के दरमियान, and the dispute of water was resolved, and dispute और झगड़ा of water पानी का was resolved in हल कर दिया गया forever हमेशा के लिए, कि चारों सूबों के दरमियान जो पानी को लेके झगड़ा था एक मुआहदे पर सब ने दस्तखत किए और उस झगड़े को हमेशा के लिए हल किया गया। बैतुल माल, द गवर्नमेंट ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एस्टैब्लिश्ड बैतुल माल, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में किस चीज़ को कायम किया गया, इस्टेब्लिशमेंट कायम किया गया बैतुल माल को, और ये कब कायम किया गया था, 1992 में इसको कायम किया गया था। विच प्रोवाइडेड, और इसका काम था मुहैया करना, फाइनेंशियल है माली मदद देना इसका काम था, एंड हेल्प एंड एड फॉर द पुअर। और इस बैतुल माल का मकसद क्या था, किस लिए ये कायम किया गया था, ताकि ये लोगों की गरीबों की माली मदद कर सके। नंबर 5 फॉरेन पॉलिसी, बैरूनी पॉलिसी, द गवर्नमेंट ब्रॉट मैनी पॉजिटिव चेंजेस, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ब्रॉट लेके आई मैनी पॉजिटिव चेंजेस, बहुत से मिस्बत असरात लेके आई इन द फॉरेन पॉलिसी, बैरूनी पॉलिसी पर। पीस वॉज ब्रॉट इन अफ़गानिस्तान थ्रू निगोशिएशन, पीस वॉज ब्रॉट हियर मीन अमन जो था वो कायम किया गया इन अफ़गानिस्तान में थ्रू निगोशिएशन। निगोशिएशन हम किसे कहते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए, विद डिफरेंट अफ़गान लीडर्स, मुख्तलिफ अफ़गान लीडर्स के साथ मुज़ाकरात करके बातचीत करके वहाँ पे अमन को कायम किया गया। एफर्ट्स वर कॉन्टीन्यूड, और ये कोशिशें जारी रखी गई फॉर पैचिंग अप मीन सुलह कराने के लिए, अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान सुलह कराने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये कोशिश जारी रखी। एंड इंडिया वाज ऑफिशियली इनवाइटेड, और इंडिया को सरकारी तौर पर इनवाइट कर दिया गया रिजॉल्विंग कश्मीर इशू के, वो कश्मीर के मसले को हल करें। बट दीज निगोशिएशंस वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन ये मुज़ाकरात कश्मीर के मामले पर कामयाब ना हुए। वैन एक्सट्रीमिस्ट, जब इंतहा पसंद, एक्सट्रीमिस्ट हम किसे कहेंगे, इंतहा पसंद को, इन इंडिया में डिमोलिश्ड, उन्होंने तबाह कर दी बाबरी मस्जिद इन 1992 को, जब इंतहा पसंदों ने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान पास्ट अ कंडेमनेशन रेजोल्यूशन हम किसे कहते हैं, एक मलामती करारदाद पास की। एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेड इट्स बेस्ट एफर्ट, और पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी बेहतरीन कोशिशें की फॉर एस्टेब्लिशिंग, कायम करने के लिए गुड रिलेशंस, अच्छे तल्लुकात विद अमेरिका के साथ, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के साथ। पाकिस्तान एडॉप्टेड डिफेंसिव पॉलिसी, पाकिस्तान ने एक दिफाई पॉलिसी जो थी इख्तियार की। एंड अमेरिकन इन्वेजन ऑफ इराक, कि अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया था उसके बरक्स पाकिस्तान ने दफाई पॉलिसी को इख्तियार किया। नेशनल प्लान्स, उनके मंसूबे जो कौमी मंसूबे थे वो, गवर्नमेंट स्टार्टेड नेशनल स्कीम्स, गवर्नमेंट ने कौमी स्कीमें जो थी वो स्टार्ट की। नेशनल कंस्ट्रक्शन, उनमें कौन कौन सी स्कीम थी, नेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, कौमी तमीराती प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद रोज़गार स्कीम, मोटर वे प्रोजेक्ट इसमें शामिल था, येलो कैब के मंसूबे इसमें शामिल थे। फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, लोगों की बेहतरी के लिए मंसूबे शुरू किए गए, विच प्रूव टू बी क्वाइट सक्सेसफुल, और ये मंसूबे उस हुकूमत में बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुए। द डिसमिसल ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का इख्तिताम। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसमिस्ड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, और जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो वज़ीर आज़म थे मुल्क के, तो कौन था वहाँ का सदर, तब प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान जो थे वो पाकिस्तान के सदर थे। उन्होंने डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की अंडर द सेक्शन 58(2)B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की आइन की 58(2)B के तहत उन्होंने इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया 1993 को। ही हैड रूल्ड फॉर अबाउट 2.5 years, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीबन 2.5 साल हुकूमत की पाकिस्तान पे। मिस्टर बालक शेर मज़ारी वॉज अपॉइंटेड एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और ये जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो बालक शेर बुखारी को मुकर्रर किया गया, केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर मुकर्रर किया गया। एंड मुस्लिम लीग फाइल्ड एन अपील, तो मुस्लिम लीग ने एक दरख्वास्त जो थी वो दायर की अगेंस्ट द प्रेसिडेंशियल डिसीजन, इस सदारती फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में। एंड द सुप्रीम कोर्ट कैंसल्ड द प्रेसिडेंशियल डिसीजन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सदारती फ़ैसले को कैंसिल कर दिया। एंड और रिस्टोर हियर मीन बहाल कर देना।
اور پھر بحال کر دی میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو. بٹ ڈفرینسز مین اختلافات، لیکن اختلافات جو غلام اسحاق خان، صدر غلام اسحاق خان اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان تھے وہ بہت زیادہ ٹینس ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے. اینڈ ایٹ لاسٹ میاں محمد نواز شریف ریزائن ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اور آخر کار پھر میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے پرائم منسٹر کے عہدے سے ریزائن کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی صدر غلام اسحاق خان نے بھی ریزائن کر دیا. کس کے عہدے سے؟ ایک صدر کے عہدے سے، پاکستان کے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، ریزائن دے دیا 1993 کو. اینڈ معین قریشی واز سلیکٹڈ، اور تب معین قریشی کو منتخب کیا گیا ایک نگران پرائم منسٹر کے طور پر. اینڈ اناؤنسڈ الیکشنز ان کنٹری، اور انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا ملک میں. اب ٹو ہی از دا فرسٹ ٹرم آف محمد نواز شریف's government. We have to learn this first term of government by heart.